Hi friend, my name is Aniket Malik. Today we are discussing the topic power plant engineering. सेकंड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, सेकंड लेक्चर में पढ़ा बॉयलर एसेसरीज और थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे हम स्टीम नोजल के बारे में। अब हम स्टडी करेंगे स्टीम नोजल। नोजल क्या है? हमारी एक डिवाइस होती है जो इंक्रीज करती है वेलोसिटी ऑफ फ्लो विद ड्रॉप इन प्रेशर। प्रेशर को ड्रॉप करके वो इंक्रीज कर देती है वेलोसिटी। यूटिलाइज क्या करेगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर टरबाइन। जो इंक्रीज होगी वेलोसिटी वो यूटा काइनेटिक एनर्जी टरबाइन की होगी। तो नोजल हमारी एक डिवाइस है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी प्रेशर ड्रॉप करके। यानी सीधा सीधा क्या हो सकता है, अगर हमारी क्या होगी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हमारा क्या होगा, प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाता है नोजल के अंदर। डिपेंड ऑन कंप्रेसिबल फ्लो, जो टाइप ऑफ नोजल वो डिपेंड करता है कंप्रेसिबल फ्लो के ऊपर डिपेंड। अब होता है डी अपॉन में ए, चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया। डी वी अपॉन में वी, चेंज इन वेलोसिटी। और एम इस क्या होता है, मैक नंबर होता है -1। तो डी वी अपॉन में, यानी वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होती है नोजल की। और एरिया क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है हमारा, नेगेटिव भी हो सकता है। एरिया हमारा क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव, लेकिन वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी हमारी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। अब मैक नंबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और वेलोसिटी ऑफ साउंड। हम कहीं से जानते हैं, मैक नंबर से जानते हैं। कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंट नोजल क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या होता है, सोनिक फ्लो, नहीं सोनिक, सॉरी भाई, कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंट हमारा क्या नोजल है। कन्वर्जन क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा, रेड्यूस होता है एरिया। ये हमारा क्या है, नोजल है कोई, और इसका क्या हो रहा है, एरिया हमारा रेड्यूस होगा, तो इसे बोलेंगे हम कन्वर्जन बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, थ्रोट होता है, और ये हमारा डाइवर्जेंट नोजल होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर सबसोनिक फ्लो होगा हमारा, तब हमारा सबसोनिक फ्लो में क्या होता है, मैक नंबर हमारा क्या होता है, लेस देन हमारा 1 होता है। सोनिक फ्लो में हमारा मैक नंबर 1 होता है, और सुपरसोनिक में हमारा मैक नंबर m इज इक्वल टू ग्रेटर देन हमारा 1 होता है। जो हमारा फ्लो होता है नोजल में वो कौन सा होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो होता है। कौन सा फ्लो होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो होता है। आइसेंट्रोपिक फ्लो का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी हमारे पूरे फ्लो में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। केवल क्या होता है, वर्क डन बोल सकते होता है, लेकिन उसमें वर्क डन होगा, हीट सप्लाइड नहीं होती है। यानी आइसेंट्रोपिक या रिवर्सिबल नोजल में फ्लो कौन सा होगा, एडियाबैटिक फ्लो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो या आइसेंट्रोपिक फ्लो। कन्वर्जन या डाइवर्जेंट नोजल क्या होगा, C2 क्या होगा हमारा, कम होती, यानी C2 दो वैल्यू होंगी, C2 और C1। C2 लेस देन होगा। अगर हम C1 को नेग्लेक्टेड कर देते हैं तो एग्जिट वेलोसिटी ऑफ नोजल क्या होगा, C2 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में H1 माइनस H2। nth लिमिट ड्रॉप क्या होगी, किलोजूल पर किलोग्राम होती है हमारी। ये फॉर्मूला हो गया, C2000 इज इक्वल टू H1, C2 वेलोसिटी आ जाती है HD। HD कितना हो गया, जो हमारा nth लिपिड ड्रॉप हुआ वो कितना हुआ, H1। nth लिपिड ड्रॉप हमारा HD इज इक्वल टू H1 माइनस H2 हुआ। अब एग्जिट वेलोसिटी ऑफ नोजल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा nth लिपिड ड्रॉप से। अब हमारी ये इक्वेशन है H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन में 2 H2 इज इक्वल टू C2। इससे हमारा क्या आ गया, C2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया, डायरेक्ट याद रख लो फॉर्मूले को। डिस्चार्ज थ्रू ऑन आइसेंट्रोपिक नोजल, C2 इज इक्वल टू, यानी वेलोसिटी, यानी C2 वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, अंडर रूट में C1 स्क्वायर प्लस 2H1 माइनस H2। ये बर्नौली इक्वेशन लगी हुई है इसमें। इसमें nth लिपि बोल सकते हैं, nth लिपि ड्रॉप, जैसे P1 हो गया ना, तो H1 आ गया C1 स्क्वायर प्लस 2।
अब डिस्चार्ज थ्रू द आइसेंट्रोपिक नोजल, ms is equal to mass of मास फ्लो कितना हो गया, ms is equal to a2, 2n। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, आइसेंट्रोपिक निकाल सकते हैं। 2n अपॉन में n माइनस वन p1 v1, p2 अपॉन में v1, 2 अपॉन की पावर होगी 2 पावर n अपॉन में n माइनस p2 अपॉन में p1 ब्रैकेट 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन में n होगी। कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए p2 अपॉन में p1 होती है, ये मैक्सिमम के लिए जीरो हो जाएगी, dms अपॉन में d p2 अपॉन में p1 इज इक्वल टू जीरो, p2 अपॉन में p1 इज इक्वल टू 2n प्लस 1, 2 अपॉन में n प्लस 1 की पावर n, n माइनस 1। मैक्सिमम एग्जिट वेलोसिटी कितनी होगी हमारी, c2 मैक्सिमम अंडर रूट में 2n n प्लस 1 p1 v1 स्टीम। अब हमारा क्या होगा, स्टीम नोजल क्रिटिकल प्रेशर रेशियो कितना होता है हमारा, स्टीम नोजल में हमारा क्रिटिकल प्रेशर रेशियो होगा P स्टार अपॉन में P1 इज इक्वल टू 2 n प्लस 1 n n माइनस 1। अब हमारा प्रेशर रेशियो किसे, एयर का होगा, जैसे एयर होती है हमारी इस टाइप से दिया हुआ है, जैसे एयर होगी, एयर में हमारा 0.52 होगा, यानी एयर की वैल्यू कितनी होती है सुपर स्टीम की, एयर गामा क्या होता है 1.4 होगा, यानी एयर में गामा कितना होता है 1.4 होगा। फिर अब सुपर हीटेड स्टीम होगी, इसके बाद इसमें गामा की वैल्यू 1.3 होगी। फिर उसके बाद सुपर हीटेड के बाद सैचुरेटेड स्टीम आती है, तो इसमें कितनी होती है, एन की वैल्यू 1.135 होगी, 1.13 होती है। और उसके बाद आती है हमारी वेट स्ट्रीम, वेट में क्या होगी गामा की वैल्यू 1.11, इसमें होती है 1.11। तो उसी अकॉर्डिंग क्या होगी, अब हमें क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या होगा, एयर में जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या होता है सबसे कम होता है, और वेट में क्या हो गया जो हमारा क्रिटिकल प्रेशर रेशियो सबसे ज्यादा होता है, यानी 52, 56, 57 और 58, ऐसे याद कर लो। यानी एयर हो गया, एयर के बाद क्या होगी हमारी सुपर हीटेड, वो होगी स्टीम, फिर हमारी सैचुरेटेड, फिर वेट आती है। एन की वैल्यू इसी वगैरह रेड्यूस होती चली जाती है, और क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है, जैसे इसमें कम है तो इसकी ज्यादा होगी। तो एयर क्या होगी 0.52, सुपर हीटेड स्टीम की होगी 0.54, और सैचुरेटेड की 0.57, और वेट की कितनी होगी 0.58 क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। अब क्या होता है सिग्निफिकेंस, हमारा क्रिटिकल प्रेशर रेशियो का क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। ये P2 प्रेशर है, ये P1 है, वाल ओपन हुई, ms इज इक्वल टू 0। सीधा सीधा से इसने क्या बताया कि जैसे ही जैसे मैंने क्या किया, वाल ओपन की, वाल ओपन करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी, P1 पे क्या होगा हमारा, P1 पे प्रेशर हमारा कम होगा, लेकिन P2 पे जब हम जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे ही हम वाल ओपन करेंगे, जैसे ही मैंने वाल ओपन करी तो प्रेशर क्या होगा मेरा डिक्रीज होगा, और वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस एरिया पे जैसे ही हम आए, जैसे ही हमने वाल ओपन करी, अब हमने क्या किया, वाल ओपन की, वाल ओपन करते ही हमारा P2 प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तुरंत डिक्रीज होगा, और वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और मास फ्लो रेट क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, मास फ्लो रेट हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्रिटिकल प्रेशर रेशियो होता है, यानी P2 अपॉन में P1 रेशियो का क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जिस वाल ओपन की P2 तो रेशियो हमारा ऑलरेडी डिक्रीज होगा ही होगा, लेकिन दोनों का रेशियो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या होगा, अगर P2 और P1 मैक्सिमम है तो मास फ्लो रेट हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर हम जैसे वाल ओपन की P2 डिक्रीज, तो P2 और P1 का रेशियो दोनों का इनका भी डिक्रीज हो जाएगा,
और हमारी मास फ्लो रेट इंक्रीज हो जाएगा। मास फ्लो रेट क्या होता है? ये एमएस का मतलब मास फ्लो रेट ही होता है। चोक ऑफ नोजल वेयर क्या होता है? जब हमारा अब हमारा जो मास चोकिंग ऑफ नोजल का मतलब होता है कि जब हमारा मास फ्लो रेट एमएस एंड सी2 जो हमारी वेलोसिटी है will not change. Mass flow rate और velocity will not change on further decrease in pressure ratio. डिक्रीज करने के बाद, एक लिमिट के बाद जब हम प्रेशर रेशियो को डिक्रीज करने के बाद क्या नहीं होती, वो चेंज नहीं होते, विल नॉट चेंज, तब हमारा क्या होता है? चोकिंग ऑफ नोजल। यहाँ पे क्या है? हमारा मैक्सिमम प्रेशर रेशियो है। अब हमारा क्या है? मैक्सिमम। यहाँ पे क्या हो, जब मैक्सिमम प्रेशर रेशियो होगा तो क्या होगा? मास फ्लो रेट इस पॉइंट पे क्या होगा? जीरो होगा। फिर हमारा कुछ हुआ तो यहाँ पे कुछ मास फ्लो रेट हुआ, मान के चलो एक हुआ। अब हमारा क्रिटिकल प्रेशर रेशियो आया। अब हमारा क्रिटिकल प्रेशर रेशियो पे क्या हो गया? मैक्सिमम क्या हो गया? मास फ्लो रेट हो गया। इसके बाद हमारा क्या हो गया? मास हमारा कोस्टेंट होना स्टार्ट हो गया। तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के बाद हमारा मास क्या हो गया? कोस्टेंट हो गया। अगर हम फर्दर इससे भी क्रिटिकल प्रेशर रेशियो से भी ज्यादा अगर हम क्या करेंगे? डिक्रीज भी कर लेंगे प्रेशर, तब भी हमारा मास फ्लो रेट क्या नहीं हो सकता? इंक्रीज नहीं हो सकता। अगर हम क्रिटिकल प्रेशर रेशियो कितना भी डिक्रीज कर ले उसके बाद हमारा मास फ्लो रेट या वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज नहीं हो सकती। अगर हमने P2 P1 डिक्रीज भी कर दिया, इसके बाद हमारी वेलोसिटी क्या नहीं होगी? इंक्रीज होगी। जैसे ही हमारा मैक्सिमम था उसके बाद हमने क्या किया? प्रेशर रेशियो क्या करा? हमने डिक्रीज किया, तो हमारा क्या हो गया? मास फ्लो रेट इंक्रीज हो गया। फिर उसके बाद और, लेकिन एक लिमिट के बाद हमारा क्या होगा? मास फ्लो रेट इंक्रीज नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टीम टरबाइन हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।